हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर के एक नए लेक्चर को लेके। एंड हमारे टॉपिक का नेम है मोल कंसेप्ट, राइट। देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ऑलरेडी मोल कंसेप्ट के बारे में बातें कर ली थी कि आखिरकार मोल का क्या मतलब है। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि एटॉमिक मास से क्या मतलब होता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को लेके, लेकिन उससे पहले हमें एक वर्ड डिस्कस करना है एंड वो हमारे पास है एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज मोलर मास। ठीक है, अभी हम पहले एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज मोलर मास। एटॉमिक मास हमने देख लिया था। एटॉमिक मास हमने कहा था एक एटम के मास को, राइट। एक एटम के मास को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं आखिरकार मोलर मास क्या होता है। तो देखिए, मास ऑफ वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस, इट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के मास को हम क्या कहेंगे? मोलर मास कहेंगे। जब हम एक मोल सब्सटेंस लेंगे, उसका जब मास मेजर करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं मोलर मास। और जो मोलर मास होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो ग्राम में मेजर किया जाता है। ठीक है, मोलर मास जो भी होगा किसी भी सब्सटेंस का, वो ग्राम में मेजर किया जाता है। जैसे कि हमने एटॉमिक मास के लिए एक अलग यूनिट बनाई थी, दैट इज यू, राइट, जिसे हमने कहा था यूनिफाइड मास, राइट। उसी तरीके से मोलर मास किसी भी सब्सटेंस का ग्राम में मेजर किया जाता है। तो एक्चुअलिटी में जब हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम है, जब हम कहते हैं हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम है, कार्बन का मास 12 ग्राम है, या फिर हमने कहा NaCl का मास जो है वो 58.5 ग्राम है, तो ये जो हमने मास लिखा है ग्राम में, ये एक्चुअलिटी में क्या होता है? 1 मोल का मास होता है। हमने एक बात और देखी थी लास्ट कंसेप्ट में, हमने कहा था 1 मोल के अंदर एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, और 1 मोल में कितनी क्वांटिटी होती है? 1 मोल जो है वो इक्वल होता है 6.023 इंटू 10⁻23 के। ठीक है, एक मोल में इतनी क्वांटिटी होती है। अगर हम एटम की बात करेंगे तो इतने एटम, अगर हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इतने मॉलिक्यूल, और अगर हम आयंस की बात करेंगे तो इतने आयंस, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। इसी नंबर को हमने क्या नाम दिया हुआ है? इस नंबर को हमने कहा है एवोगैड्रो नंबर। तो मैंने कहा हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम है, तो ये कौन सा मास है? ये होता है मोलर मास। तो ये हाइड्रोजन के 1 मोल का मास है। ठीक है, ये कार्बन के 1 मोल का मास है, ये NaCl के एक मोलिक्यूल का 1 मोल मोलिक्यूल का मास है। ठीक है, तो ये हमने जो मास लिखा है इनका ग्राम के अंदर, यानी कि ये कैसा मास है? ये हमारे पास है मोलर मास। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, मोलर मास और एटॉमिक मास बिल्कुल इक्विवेलेंट होते हैं। फर्क होता है सिर्फ यूनिट का। फर्क क्या होता है? सिर्फ यूनिट का फर्क होता है, राइट। अब एक बात सोचिए, मैंने कहा था हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये कहा था, ये हाइड्रोजन के एक एटम का मास है। ठीक है, एक एटम का मास कितना है हाइड्रोजन का? 1.67 इंटू 10⁻⁻27। इसको क्या मैं लिख दूं? 1/6.023 इंटू 10⁻23, है ना? एक ही बात है ना? एक ही बात हमारे पास है। तो ये आ गया हमारे पास हाइड्रोजन के एक एटम का मास। अब मुझे क्या निकालना है? हाइड्रोजन के 1 मोल का मास निकालना है। हाइड्रोजन के 1 मोल का मास निकालना है मुझे। तो 1 मोल में कितने एटम है हमारे पास? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम है। तो ये एक एटम का मास था। अगर मैं 1 मोल का मास निकालना चाहता हूं, तो 1 मोल का मतलब हो गया 6.023 इंटू 10⁻23। हाइड्रोजन एटम का अगर मैं मास निकालना चाहूंगा तो ये है एक एटम का मास। तो इतने एटम का मास कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। एक टॉफी का प्राइस मुझे दे रखा है 5 रुपए, मुझे 5 टॉफी लेनी है, तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो सेम कंसेप्ट यहां पे लगा देंगे। एक एटम का मास था 1/6.023 इंटू 10⁻23, और 1 मोल का मास निकालना है। 1 मोल का मतलब इतने एटम का मास निकालना है, तो हम क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.023 इंटू 10⁻23 से। तो ये क्या हो गया? कैंसिल आउट आ गया, और ये कितना आ गया? 1 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास यूनिफाइड मास और जो मोलर मास है वो एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। फर्क सिर्फ यूनिट का होता है, और ये जो यूनिट का फर्क है यही कहीं गुना ज्यादा फर्क क्रिएट कर देता है, राइट। यानी कि जो मोलर मास है वो बहुत ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा, कहीं करोड़ गुना ज्यादा होता है कंपेयर टू यूनिफाइड मास के। तो यूनिट में गलती मत करना। अगर एटॉमिक मास पूछा जाए तो आपको यू लगाना है। ठीक है, सॉरी, किलोग्राम में आप लिखते हैं यू। ठीक है, अगर आपसे कोई एटॉमिक मास पूछे तब आपको यू लगाना है, और अगर आपसे कोई मोलर मास पूछे तो वहां पे ग्राम लगाना है। ठीक है, 1 यू को ही तो हमने कहा था, ये 1 यू को ही तो हमने ये कहा था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास हो गया मोलर मास का कंसेप्ट। क्या आपको ये बात क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल को लेकर।
ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन को लेके। तो न्यूमेरिकल पोर्शन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक मोल में हम किस किस क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, जो 1 मोल हमने डिफाइन किया है, ये बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिसके लिए हमने 1 मोल डिफाइन किया है। एक मोल में एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होती है, एक मोल में एक पर्टिकुलर मास होता है, और एक मॉलिक्यूल में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको पहले वो बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 1 मोल की, अब देखिए 1 मोल किस किस चीज के इक्विवेलेंट है वो देखो। तो 1 मोल के अंदर हमें पता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम होगा। ठीक है, अगर हमारे पास गिवन स्पीशीज एलिमेंट की फॉर्म में गिवन है तो 1 मोल में इतने एटम हमें गिवन होंगे। ठीक है, एक मोल में इतने एटम होंगे। अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल भी होंगे। ठीक है, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल होंगे। मैं इनको अलग अलग इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कई बच्चों की ग्रास्पिंग पावर थोड़ी सी कम होती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां से कि एक मोल अगर मेंशन किया गया है तो सामने हमें बेशक मॉलिक्यूल गिवन हो, बेशक हमें एटम गिवन हो या आयन गिवन हो, इतनी ही क्वांटिटी हमें देखने को मिलेगी हर जगह, राइट। और एक मोल के अंदर हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻23 किसी भी पर्टिकुलर चीज के आयंस देखने को मिलेंगे, राइट। ये एक मोल की बात है, राइट। तो ये हो गई इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, नंबर के बारे में। अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो एक मोल में याद रखिएगा 22.4 लीटर हमें वॉल्यूम देखने को मिलती है। एक मोल के अंदर कोई भी गैस हो, ठीक है, हम गैस की बात कर रहे हैं इन केस ऑफ गैस। कभी आप सॉलिड और लिक्विड में कंसीडर करने लग जाओ, नहीं, गैस के केस में अगर आप एक मोल किसी भी गैस को उठाते हो तो एक मोल गैस एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, इट इज 22.4 लीटर। ठीक है, और एक मोल सब्सटेंस के ही मास को हम क्या कहते हैं, मोलर मास भी कहते हैं। ठीक है, एक मोल सब्सटेंस के मास को ही हम क्या कहते हैं, मोलर मास भी कहते हैं। तो ये वो क्वांटिटीज हैं जो कि फिक्स्ड है एक मोल के लिए। तो आपको ये सारी की सारी क्वांटिटीज क्या पता होनी चाहिए, अपने जहन में रखनी है, क्योंकि सारी की सारी न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम आपकी यूज होने वाली है, काम आएगी, राइट। तो एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम या एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस हमें देखने को मिलेंगे। एक मोल के अंदर एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, दैट इज 22.4 लीटर, और एक मोल का जो मास होगा उसी को हम क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहले आपको एक क्वेश्चन समझा दूं मैं, क्योंकि आपको फॉर्मूले रटने नहीं है। फॉर्मूले तब आपको पता होने चाहिए जब आप कंसेप्ट सीख जाओ। तो पहले हम कंसेप्ट देखते हैं, उसके बाद मैं आपको सारे फॉर्मूले एक साथ लिखवा दूंगा ताकि आप उनको समझ पाओ कि हाँ ये फॉर्मूले कैसे डिराइव हो रहे हैं। मैंने कहा मेरे पास कोई भी ए गैस है, मैंने कहा मेरे पास कोई भी ए गैस है जिसकी जो वॉल्यूम है वो है 44.8 लीटर। जिसकी जो वॉल्यूम है वो कितनी है, 44.8 लीटर हमें दे रखी है। हमें कहा जाए कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। ठीक है, हमें कहा गया कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे वॉल्यूम दे रखी है, कोई भी एक अननोन गैस है, हमें गैस से मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि कोई भी गैस हो, चाहे आप O2 की बात कर लीजिए, चाहे आप N2 की बात कर लीजिए, चाहे आप O3 की बात कर लीजिए, या फिर आप CO2 की बात कर लीजिए, हीलियम की बात कर लीजिए, कोई भी गैस हो, कोई भी गैस अगर मैं 1 मोल लेता हूं तो वो एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी एंड दैट विल बी 22.4 लीटर। ठीक है, तो मुझे कहा गया कोई भी अननोन गैस है जिसकी वॉल्यूम है 44.8 लीटर, हमसे कहा गया कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। तो बताओ कितने मोल गैस हमारे पास गिवन होगी। तो मुझे सिर्फ एक कंसेप्ट पता है, यहां से मुझे सिर्फ एक कंसेप्ट पता है, वॉल्यूम वाला, ये वाला, कि कोई भी गैस होगी तो वो एक मोल अगर क्वांटिटी में लूंगा, अगर मैं किसी भी गैस की 1 मोल क्वांटिटी लेता हूं तो वहां पे 22.4 लीटर देखने को मिलेगी। तो क्या मैं कह सकता हूं 1 मोल गैस के अंदर 22.4 लीटर मुझे गैस देखने को मिलेगी। ठीक है, किसी भी 1 मोल गैस में 22.4 लीटर वॉल्यूम देखने को मिलेगी। ठीक है, मुझसे पूछा हुआ है 44.8 लीटर में कितने मोल होंगे। जनरल मैथ है, बस मोल कंसेप्ट को हवा मत बनाओ, बिल्कुल भी बेसिक मैथ है एकदम। क्या आपने ये पढ़ा हुआ है कि 10 टॉफी का प्राइस, मान लो 10 टॉफी का प्राइस जो है, या फिर आप थोड़ा सा अपोजिट ले लीजिए, 10 रुपए है 2 टॉफी का प्राइस। ठीक है, एक बेसिक है कंसेप्ट है, 10 रुपए है 2 टॉफी का प्राइस। तो बताओ एक टॉफी का प्राइस कितना होगा, कर सकते हो, दिख रहा है 2 टॉफी का प्राइस 10 रुपए है, तो एक टॉफी का प्राइस कितना होगा, 10/2 दैट इज 5 रुपए। तो उसी तरीके से मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं।
उसी तरीके से हमें मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं। कैसे करेंगे? हमें पता है 22.4 लीटर जो गैस है, 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करती है कोई भी 1 मोल गैस, ठीक है। 22.4 लीटर वॉल्यूम कोई भी 1 मोल गैस ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है। तो 1 लीटर गैस जो है वो कितने मोल ऑक्यूपाई करेंगे? 1/22.4 मोल। मैंने कहा 22.4 लीटर गैस में 1 मोल होते हैं, तो 1 लीटर में कितने मोल आ जाएंगे? 1/22.4। और मुझसे पूछा हुआ 44.8 लीटर में कितने मोल देखने को मिलेंगे? तो 44.8 लीटर के लिए हम क्या कर देंगे? हम कर देंगे 1/22.4 मल्टीप्लाई 44.8 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 मोल। बेसिक मैथ, कोई केमिस्ट्री नहीं लगाई है, बिल्कुल जनरल मैथ। ये बस आपको बातें पता करनी है, याद होनी चाहिए, बेसिक मैथ है, ठीक है। तो इसी तरीके से सभी मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन किए जाते हैं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन करवाऊं मैं अगर आपको। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है कि बताओ 12.046 इंटू 10⁻22 मोलिक्यूल आपको दे दिए, ठीक है, NaCl के। तो बताओ मोल कितने होंगे? मोल ऑफ NaCl कितने होंगे इसमें कितने मोल होंगे NaCl के? ये क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मोलिक्यूल दे रखे हैं, NaCl के मोल्स पूछे हुए हैं। तो हमें पता है 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा? 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल जब मैं लूंगा तो उसमें ऑक्यूपाई होते हैं 1 मोल। तो 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल जो है उसमें होगा 1 मोल। तो 1 मोलिक्यूल में कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। इतने मोलिक्यूल में 1 मोल है, तो 1 मोलिक्यूल में कितने मोल आ जाएंगे? 1 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। और 12.046 इंटू 10⁻22 मोलिक्यूल में पूछे हुए हैं, तो 12.046 इंटू 10⁻22 मोलिक्यूल में कितने मोल आ जाएंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 12.046 इंटू 10⁻22 से। यहां से कट गया 2 और ये कट जाएगा हमारे पास -1, तो ये आ गए 0.2 मोल। बताओ कहां हमें दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सा मैथ है, सिंपल कैलकुलेशन है, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो वही कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसको चढ़ाओ मत बिल्कुल भी। अब मैं आपको फॉर्मूले लिखवा रहा हूं जितने भी मोल कंसेप्ट की रिगार्डिंग बनते हैं, ताकि आप उनको याद कर सको। याद आपको करना है, ठीक है, वो सिर्फ कैलकुलेशन आसान करने के लिए, क्योंकि आप अगर इस मेथड से चलोगे ना तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे तो थोड़ा टाइम बचेगा और कुछ नहीं है, बट फॉर्मूले याद नहीं करने आपको पहले कंसेप्ट समझना है, उसके बाद जाके फॉर्मूले के ऊपर जंप करना है, राइट। तो मैं अब आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं ताकि आप समझ सको कि किस तरीके से फॉर्मूले आए हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये फॉर्मूले डिराइव किए गए हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले हम बना रहे हैं अब मोल कंसेप्ट के, ये सिर्फ और सिर्फ जो हम अभी कैलकुलेशन कर रहे थे उस बेसिस के ऊपर ही डिराइव है, ठीक है। जो मोल कंसेप्ट के हमारे फॉर्मूले हैं, ये अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उस बेसिस के ऊपर ही डिराइव है, ठीक है। देखिए अब देखते हैं फॉर्मूला चार्ट। ये हमारे पास क्या है? फॉर्मूला चार्ट मोल कंसेप्ट के जो है। पहला फॉर्मूला, अगर हमें मास गिवन है, उस केस में अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो हमारे पास मास गिवन है, मोल्स निकालने हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। अगर हमें मास गिवन है, मोल्स निकालने हैं, तो फॉर्मूला होगा गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। मास ही नहीं गिवन, नंबर ऑफ मोल्स पूछे हुए हैं, तो ये फॉर्मूला कैसे लग जाएगा, राइट। तो अलग अलग फॉर्मूले हैं अलग अलग सिचुएशन के लिए कि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या क्वांटिटी गिवन है, क्या वैल्यू गिवन है, किस चीज को लेके हमें बताया गया है, राइट। दूसरा फॉर्मूला, अगर हमें मान लीजिए एटम गिवन है या मॉलिक्यूल गिवन है या फिर आयन गिवन है, एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन, इनमें से कोई भी चीज गिवन है, तो वहां पे मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? वहां पे मोल्स निकालने का फॉर्मूला होगा गिवन एंटिटी, ठीक है। गिवन एंटिटी कुछ भी हो सकती है, मॉलिक्यूल भी हो सकती है, आयन भी हो सकती है, एटम भी हो सकती है, कुछ भी, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। 6.023 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे। अभी मैंने आपको जो 2 क्वेश्चन करवाए ना, उसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे एट द एंड जाके हमें जो वॉल्यूम गिवन थी या फिर हमें जो क्वांटिटी गिवन थी, उसको हमने मोलर वॉल्यूम या फिर मोलर
नंबर 1 मोल एटम जितने भी होते हैं उनसे ही डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। थर्ड हमारे पास अगर वॉल्यूम गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम दैट इज 22.4। तो यहां से हमारे पास क्या निकल जाएंगे, मोल्स निकल जाएंगे। अगर मास गिवन है तो ये फॉर्मूला लगा दो, अगर एंटिटी गिवन है, कोई भी एटम गिवन है, मॉलिक्यूल गिवन है या आयंस गिवन है तब ये फॉर्मूला लगेगा, और वॉल्यूम गिवन है तो ये फॉर्मूला। तो ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया था एट द एंड जाकर अगर आप देखोगे तो 44.8 को हमने 22.4 से ही डिवाइड किया हुआ था। यहाँ पे जो फॉर्मूला जो क्वेश्चन आपको गिवन था वहां पे हमने 12.046 into 10⁻22 को डिवाइड किसे किया था, एवोगैड्रो नंबर से ही डिवाइड किया था, राइट। तो ये था हमारे पास बेसिक मोल कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोल कंसेप्ट से रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे सोशल हैंडल्स के ऊपर जाकर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।